What's up? This is Kikadi Chad here। और तुम में से जितने भी वेलों ने वन पीस नामक मास्टरपीस देखी है, तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अरे बबुआ, ये वन पीस का है। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। कुछ लोगों को लगता है वन पीस शो के एंड में लूफी अपनी जर्नी का नाम रखता है। का जर्नी था बे, ई जर्नी का नाम तो हम वन पीस रखेंगे। इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो तुम जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। बट मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर वन पीस वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन से कैसे जुड़ा हुआ है और सारे स्ट्रॉ हैट्स का ड्रीम वन पीस पर डिपेंड क्यों करता है। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज द विल ऑफ डी। हर एक डी क्लैन का मेंबर फ्रीडम चाहता है। लूफी को ही ले लो, बंदा डांट सबसे खाता है लेकिन करता सिर्फ अपने मन की है। और अगर हम देखें कि वन पीस के वर्ल्ड में ऐसी क्या चीज़ है जो पायरेट्स की फ्रीडम को रोकती है, तो हमें दो आंसर मिलेंगे। पहला, द वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑब्वियसली, और दूसरा रेड लाइन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। लूफी और हमारा पायरेट किंग के टाइटल को दिखाया गया है एज समवन हु हैज़ द मोस्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड एंड रेड लाइन डज द वेरी थिंग टू स्टॉप इट। रेड लाइन एक बॉर्डर है जो वर्ल्ड को 4 हिस्सों में बांटता है, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, ईस्ट ब्लू एंड वेस्ट ब्लू, लिमिटिंग नॉट जस्ट लूफीज फ्रीडम बट एवरी पायरेट्स फ्रीडम। हेंस डी क्लैन का मकसद हमेशा से ये रहा है कि वो रेड लाइन को डिस्ट्रॉय कर दें। और इधर ही रोल आता है हमारे एंशिएंट वेपन्स का, प्लूटोन, पोसाइडन एंड यूरेनस। इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैं कभी इन पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी हम बात करते हैं रेड लाइन की। तो हमें कहा गया था कि एंशिएंट वेपन्स की पावर इतनी डेंजरस है कि वो एक पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखती है। और अगर हम देखें तो रेड लाइन खुद ही बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस एंड अल्टीमेटली द लार्जेस्ट ऑब्स्टिकल इन अ पायरेट्स वे। अरे लेकिन भाई ये तो बता, हमारा लूफी रेड लाइन को डिस्ट्रॉय कर भी दे तो उसका वन पीस से कार्ड लेसन। बताता हूँ सुनो। जैसा तूने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, मेरी ये थ्योरी के हिसाब से वन पीस प्रोबेबली मिसिंग पीस ऑफ हिस्ट्री है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पहले छुपा दी थी, यानी वॉइड सेंचुरी। और वॉइड सेंचुरी जॉय बॉय का एरा, द मैन हु टेक्निकली मेड वन पीस। यस, रॉजर ने तो बस उसे ढूंढा था और साले ने बाद में छुपा दिया। वेल डन। और ये वन पीस की इन्फॉर्मेशन हमें एंशिएंट वेपन्स की तरफ लीड कर सकती है, एज एंशिएंट वेपन्स बने ही एंशिएंट एरा में थे, यानी जॉय बॉय का एरा 900 साल पहले। हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि शायद जॉय बॉय ने ही तीनों एंशिएंट वेपन्स बनाए थे। आफ्टर ऑल दिस कैरेक्टर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर टू एवर लिव इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये तो बता रेड लाइन डिस्ट्रॉय करने से होगा क्या? रुको, मैं डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा संभल के रहना क्योंकि ये थ्योरी तुम्हारे दिमाग हिला दे सकती है। तो जैसा कि हमने वन पीस के वर्ल्ड मैप में देखा था, दुनिया 4 हिस्सों में बटी हुई है, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, ईस्ट ब्लू और वेस्ट ब्लू। अगर रेड लाइन जो इस दुनिया को डिवाइड करती है डिस्ट्रॉय हो गई तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ब्लू रहेगी ही नहीं और ये सब मिलके एक ऑल ब्लू बन जाएंगे। दिमाग में कुछ घंटी बजी? यस, सांची का ड्रीम। और अगर रेड लाइन तबाह हो रहा है तो जाहिर सी बात है रिवर्स माउंटेन भी खत्म हो जाएगा, जहां लबून रहता है, जो कि अल्टीमेटली ब्रूक का भी लबून से मिलने का सपना पूरा करेगा। नामी ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड का मैप बना लेगी और ऑब्वियस सी बात है, अगर नामी ने पूरे वर्ल्ड का मैप बना लिया तो द 1000 सनी भी पूरे ग्रैंड लाइन को सेल कर चुका होगा। रॉबिन तो ऑफ कोर्स पोनिकल्स पढ़ के स्ट्रॉ हैट्स को एंशिएंट वेपन्स तक पहुंचाएगी, तो उसका तो बाय डिफॉल्ट ड्रीम पूरा हो रहा है। और उसाप बंदा वॉरियर बनने निकला था, गॉडी बन गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, एनिमे में हमने खुद देखा है कि किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का क्या तरीका है। सोर्स गोल्डी रॉजर खुद। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर किंग ऑफ द पायरेट्स AKA गोल्डी रॉजर AKA एस का बाप AKA लूफी का मुंह बोला चाचा कहे कि बबुआ इस आइलैंड पर पहुंचकर तुम समुद्री डाकुओं के प्रधान बन जाओगे, तो वो आइलैंड ऑब्वियसली कोई मामूली आइलैंड नहीं है। वो प्रॉब्ली वॉइड सेंचुरी में इरेज्ड हो चुकी लॉस्ट आइलैंड है, या फिर गॉड वैली, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ऐसा आइलैंड है जहाँ जॉय बॉय से रिलेटेड मिस्ट्रीज छुपी हैं, या फिर एंशिएंट वेपन्स, कुछ भी हो सकता है। इन आँखों की मस्ती के वन पीस की दुनिया में और भी बहुत कॉम्प्लेक्स और मज़ेदार मिस्ट्रीज़ हैं। तो अगर तुम्हें और थ्योरीज देखनी है तो तुम लोग को जोरो भाई की कसम, जो लोग सिंप है उनको बोहान को की कसम, कार्तिक मंत्र से बात कर रहा हूँ।
वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को पता चले ऐसी और वीडियोस बनाना वर्थ इट है। तब तक के लिए बाय। 真実味が増す。たどり着けば名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。そうか。よーし。俺はモンキー・ディ・ルビー。お前らを超えて海賊王になる男だ。